हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस में चैप्टर नंबर 7। आज हम लोग इसका एमसीक्यूज याद करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जितना सारे एमसीक्यूज हम लोग याद करेंगे, ठीक है, जितना सारे एमसीक्यूज हम लोग पढ़ेंगे इसमें से ही एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा सिमिलर या फिर इसी से क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद करके रखिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त आवश्यक है, ठीक है। अगर हम लोग कोई सा भी दहन मतलब आग जलाते हैं तो आग जलाने के लिए इनमें से कौन कौन सा शर्त है जो आवश्यक है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, हाँ, और ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति, जी, वायु की उपस्थिति, जी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को दहन, अगर कोई भी पदार्थ को अगर जलाना है तो दहनशील वो जलने वाला पदार्थ तो होना ही चाहिए, उसका ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति होना ही चाहिए, और बिना वायु का तो आग जलेगा ही नहीं, तो वायु की उपस्थिति तो है ही चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। देखो इनमें से जो दिया हुआ है तो इसका कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीयमान सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है। देखो इन ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या, कांच है, लोहे का कील है, सीमेंट है और केरोसिन है। कौन सा पदार्थ है जो दहनशील है, तो ये तो आप लोग खुद बता दोगे कि केरोसिन है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, यह आप लोग बताओ कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो अदहनशील है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और पत्थर, ठीक है, अदहनशील है, बताओ। देखो लकड़ी भी जलता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, लेकिन पत्थर जलता है क्या, नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दहन का पोषक पदार्थ है, दोहन का पोषक पदार्थ क्या है, दहन का पोषक पदार्थ आपका ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। देखो खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, एलपीजी। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू लोग, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कहीं कहीं पे लिक्विड पेट्रोलियम भी लिखा हुआ रहता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी होता है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्या बोल रहे, वर्षा के जल के साथ अम्ल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है। देखो वर्षा जल के साथ जो अम्ल गिरता है पृथ्वी पर, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग विश्व उष्णन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग अम्ल वर्षा बोलते हैं, ठीक है। 8 क्या बोल रहे हैं, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। देखो कोई भी पदार्थ अगर तुम्हारा जल रहा है, ठीक है, तो उसका सबसे ज्यादा गर्म भाग कौन सा होगा, सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, या फिर मध्य भाग, या फिर ये सभी भाग समान रूप में गर्म होते हैं। देखो अगर तुम एक मोमबत्ती जलाते हो तो उसका मोमबत्ती का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होगा, साइड का या फिर ऊपर का या फिर बीच वाला, ठीक है, ऐसे समझना है आपको, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग, सबसे बाहरी वाला भाग। उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक क्यों माना जाता है। क्या क्या बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन हल्का है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के ताप को कम कर देती है। देखो अगर पेट्रोल से या फिर बिजली से अगर आग जल जाता है तो उसको हम लोग मतलब बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं, जो एक्सटिंग्विशर रहता है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्प्रे करते हैं ताकि आग बुझ जाए, ठीक है। तो इसमें इसके लिए क्यों, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है वो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू लोग, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या होता है, भारी होता है, ठीक है, इसलिए ये आपका आंसर है ए नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, कुछ पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलते हैं, इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं, ठीक है। जो ऐसे पदार्थ है इस प्रकार के दहन को हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र दहन, विस्फोट, स्वतंत्र दहन या फिर मंद दहन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबू लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, विस्फोट, ठीक है।
वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? जो हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो इनमें सबसे कम प्रदूषण किसमें होता है? सबसे कम प्रदूषण होता है आपका सीएनजी में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बारह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे, इनमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखो इनमें से जो है वो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, वह लकड़ी। देखो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये लकड़ी आंसर क्यों हुआ? क्योंकि देखो लकड़ी को भी हम लोग बना नहीं सकते हैं, लेकिन लकड़ी को हम लोग अगर पेड़ लगाएंगे तो लकड़ी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोयला हम लोग बना सकते हैं? जी नहीं बना सकते हैं। प्राकृतिक गैस बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। पेट्रोलियम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को नेचुरल मिलता है, हम लोगों को प्राकृतिक की देन है ये सब। ठीक है, लकड़ी भी है लेकिन लकड़ी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब हम लोग बढ़ा नहीं सकते, इसलिए ये जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, वो हो जाएगा आपका लकड़ी। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधा घर गैस नहीं है? मतलब ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन। 14 नंबर क्या बोल रहे हैं, निम्न में कौन सा गैस दहन में उपयोगी है? देखो अगर हम लोग आग जलाते हैं तो आग जलाने के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? ये तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। क्या गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए अच्छा अग्निशामक है? पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल। देखो विद्युत से अगर आग लगता है, पानी तो हम लोग यूज करेंगे ही नहीं, पेट्रोल भी तो नहीं, तेल भी नहीं, तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा है तो मैं पहले बता दिया हूँ एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? देखो आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ क्या है? वो है जल। ठीक है, सबसे अच्छा है जल, लेकिन वो आग किस से लगा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से हम लोग उसको बुझाने का अलग अलग उपाय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है,